हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आज हम लोग सब देखेंगे बिहार की मैपिंग का पहला वीडियो, और जिसमें बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ साथ उसके बाउंड्रीज को यानी उसकी सीमाओं को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और अध्ययन करेंगे कि बिहार राज्य की सीमाएं किन किन पड़ोसी राज्यों से लगती हैं और किस एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है जो नेपाल के साथ हम हमारा जो राज्य है बिहार सीमा साझा करता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ट्रिक के साथ रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जीवन आपका आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चे, सामने अगर आप मैप देखो तो मैप पे आपको दिखाई देगा हमारे प्यारे बिहार राज्य का ये मैप है। आप सब लोग रूबरू हैं, जितने लोग भी प्रिपरेशन में हैं वो भी, और तमाम जो है वे सभी लोग जो बिहार में निवास करते हैं वो बिहार राज्य के मैप को तो पहचान ही पाते हैं। तो ये बिहार का मैप है। बात आती है कि बिहार की मैपिंग हो रही है तो थोड़ा बिहार के बारे में दो चार चीजें पता होनी चाहिए। सीधे मैपिंग को भी शुरू करने से क्या ही फायदा, बेसिक बातें जो जहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं वो पता हो जाए तो बेहतर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की जो है अधिकता हुआ करती थी और अभी भी है। तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण यहां पर जो है बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, और बौद्ध भिक्षु जहां पर निवास करते हैं उसको विहार कहा जाता है। तो बाद में जो विहार शब्द है वो परिवर्तित हो गया, अपभ्रंश होकर उसका बिहार से बिहार बन गया, और वर्तमान बिहार का नाम आप बिहार जानते हो। तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस प्रदेश का नाम बिहार हुआ, ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। तो आप ये सब पता है कि बौद्ध मठों की अधिकता यहां पर क्यों है, क्योंकि भगवान बुद्ध को फल्गु यानी निरंजना नदी के किनारे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसलिए बौद्ध संप्रदाय के लोगों के लिए ये जो स्थान है ये विशेष महत्व का हो गया, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग आने लगे और विहार करने लगे, रहने लगे। तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण मेरे प्यारे बच्चे जो है ये कहलाया बिहार, ये बात भी आप जानेंगे। दूसरी बात, एक कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुई, है ना। स्थापना या बिहार दिवस भी मेरे प्यारे बच्चे पूछ लिया जाता है। तो बिहार दिवस इसी दिन को कहा जाता है जिस दिन इसकी स्थापना हुई, और वो दिन कौन सा है, तो 12 मार्च 1912। इसी को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन बिहार की स्थापना हुई, ये बात भी आप याद रखेंगे। अब चूंकि हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे, बिहार के संदर्भ में हम तमाम चीजों को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमको पता होना चाहिए बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अगर हम अक्षांश की बात करें बिहार में, तो अक्षांश आप याद रख लीजिए। और ये इसलिए जरूरी है कि जब हम पढ़ेंगे भाई कि कौन सा राज्य किधर से सीमा साझा करता है, कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो हमें जो है इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो पता होना ही चाहिए। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 24 डिग्री है ना, 20 मिनट और मेरे प्यारे बच्चे 10 सेकंड यहां से शुरू होता है, ठीक है। क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है बिहार का, और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक ये होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। 24 20 10 से 27 31 15, ठीक है। तो 24 में 3 जोड़ दीजिए और याद रख लीजिए 24 27, ठीक है। अगर इस तरीके से भी आप याद रख पाएंगे तो ये आपको याद रहेगा। वहीं देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, यानी जो है देशांतरीय विस्तार बिहार का कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये 83 डिग्री से शुरू होता है, 19 मिनट, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 50 सेकंड, ये याद रहेगा। ये सिर्फ क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं इसलिए आपको पता होना जरूरी है। तो 83 19 50 से 88 17 40, है ना, ये आप याद रखेंगे तो इजी है। यहां से कितना बढ़ गया है, 83 5 यहां बढ़ा है ना, 83 में
5 जोड़ देंगे तो 88 हो जाता है। तो यहां पर बढ़ रहा है 3, यहां पर बढ़ रहा है 5। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ताकि जीवन आपका आसान रहे। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं ये भी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चे कि जो है जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जल्दी जल्दी बता के मैं आगे निकलूं। नहीं तो फिर हम मैपिंग जो पढ़ेंगे फिर वो मैपिंग में जो है दिक्कत होगी और आपको लगेगा कि मैपिंग पढ़ाने में मास्टर ने इतना समय क्यों ले लिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको एक संपूर्ण वीडियो जो है प्रदान किया जाए ताकि ये दिक्कत नहीं हो कि अगर क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया तो फिर अब वो बने कहां से, तो वो दिक्कत आपको नहीं रहेगी। जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल की बिहार की बात करें, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे क्षेत्रफल वाला भी पूछ लिया जाता है। तो बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इंग्लिश में स्क्वायर किलोमीटर होता है और हिंदी में इसको वर्ग किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग किलोमीटर। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया है, बिहार का क्षेत्रफल है। और इस संदर्भ में बिहार 12वां जो है राज्य होता है ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। देश में 12वां स्थान है बिहार का। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले कि बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले कि देश का कौन सा नंबर का राज्य है तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। ठीक है, 12वां, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे यहां से यह भी बनता है कि बिहार जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल के कितना है? तो भारत का 100 है, तो भारत के 100 में बिहार का होता है 2.86%। यानी अगर ये हमारा है भारत, है ना, तो भारत का 2.86% में बिहार है ना, का क्या है? बिहार राज्य है 2.86% में। इतनी बात आप याद रखेंगे। बाकी बिहार का स्थान कौन सा है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं, उसमें तो कोई समस्या आपको है ही नहीं। 12वां राज्य है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है बिहार का। अब यहां से संदर्भ जो है संबंधित सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया है। वो क्वेश्चन भी अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी और हम मैपिंग पे सीधा आ जाएंगे। और मैपिंग बहुत लंबा है भी नहीं, ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी हो भी जाएगा। एक बात आपको और पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि आपको पता है ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है ना, और ये वाला जो है ये पूर्व है और इधर आप बिहार के ये पश्चिम है। ठीक है, तो अगर हम बिहार की उत्तर से दक्षिण तक, है ना, यानी नॉर्थ से प्यारे बच्चे साउथ तक हम देखें कि कितनी इसकी जो है टोटल, क्योंकि यहां से देखेंगे पश्चिमी चंपारण से नीचे तक, तो टोटल मेरे प्यारे बच्चे उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आप देखते हो तो 345 किलोमीटर है। कितनी? 345 किलोमीटर। ये मैं रिवर वाले वीडियो में बता भी चुका हूं आपको। और आप मेरे प्यारे बच्चे पूरब से पश्चिम तक इसकी देखें लंबाई बिहार राज्य की कितनी है तो ये 483 किलोमीटर है। कितनी? 483 किलोमीटर। इस तरीके से आप बिहार को जो है समझ सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई मैपिंग कैसे पढ़ेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चे बिहार के बारे में अगर हम मैपिंग पढ़ना शुरू करें तो आपने ध्यान रखना है कि बिहार 3 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। अगर आप पूरब में कहोगे तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करता है और ऊपर नेपाल से सीमा साझा करता है। किससे? नेपाल से। तो 3 राज्यों के साथ और एक जो है विदेश जिसको आप कहते हो दूसरे देश के साथ सीमा साझा होती है बिहार राज्य की। तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। यही 3 राज्य और एक देश है जो बिहार को अपने जो है चारों तरफ से ढके हुए है, घेरे हुए है, आच्छादित किए हुए हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि कैसे हम इनको याद रखें कि जो बिहार है, बिहार नेपाल के साथ कितने जिलों से सीमा साझा करता है और हम इसको याद कैसे करें। बहुत इजी है। नेपाल को अगर आप देखें प्यारे बच्चे तो ये 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण आप देख पाएंगे,
पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और मेरे प्यारे बच्चे अररिया और अंतिम है किशनगंज। ठीक है, और यही इसकी ट्रिक भी है। PPSMS-AK आप कैसे याद रखेंगे? PPSMS-AK ये 7 जिले हैं जो बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले प्यारे बच्चे? 7 जिले। ट्रिक क्या है? पीपी यानी पी ले भाई, पीपी, एसएमएस बाद में कर लियो, PPSMS-AK। तो P4 क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो P4 हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा P हो गया पूर्वी चंपारण, S4 हो गया सीतामढ़ी, M4 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? मधुबनी, S4 हो गया सुपौल, A4 हो गया अररिया और K4 हो गया किशनगंज। तो अगर आप मेरे प्यारे बच्चे बात करें नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले हैं। ट्रिक मास्टर ने बता दी PPSMS-AK क्या है? PPSMS-AK। यहां से क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा। या तो आपसे पूछेगा कि आप जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बता दीजिए, तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर पाएंगे कि भाई किशनगंज, अररिया, सुपौल, फिर उसके बाद मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और आपसे पूछ ले प्यारे बच्चे पश्चिम से यानी इधर से और पूर्व की तरफ, तो ट्रिक आपकी काम करेगी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, है ना, सुपौल और आपका अररिया, किशनगंज। तो इस तरीके से आप इसको बता पाएंगे। जीवन आसान हो गया आपका। बिहार के 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, वो ट्रिक के साथ आपको मेरे प्यारे बच्चे पता हो गए। अब बात आती है कि भाई नेपाल तो चलो हमने देख लिया, यानी अब हमारी ये वाली बाउंड्री तो कवर हो गई, 7 जिले हमने पढ़ भी लिए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, है ना। ऐसे घूम जाते हैं या ऐसे घूम जाओ एक ही बात है, लेकिन चलिए ऐसे घूम जाते हैं, क्योंकि इधर से जो है उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 8 जिले मेरे प्यारे बच्चे। और इसकी ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा, जीवन आसान हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो कहां से हमने यहां देखा कि पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा था, और इधर जब आओगे मेरे प्यारे बच्चे तो उत्तर प्रदेश के साथ भी जो है यहां से सीमा साझा करता है। कहां से? उत्तर प्रदेश। यहां से यूपी शुरू हो जाता है और इधर से आपका जो है नेपाल चलता है ना। तो उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी चंपारण लग रहा है प्यारे बच्चे, गोपालगंज लग रहा है, सिवान लग रहा है, सारण लग रहा है, भोजपुर लग रहा है, बक्सर लग रहा है और कैमूर लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और कैमूर पे बात रुक जाती तो कितना आसान होता, लेकिन आप नीचे देखेंगे प्यारे बच्चे ये रोहतास है, और रोहतास भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आप देखें तो बिहार के जो है उत्तर प्रदेश के साथ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि रोहतास भी मेरे प्यारे बच्चे सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो अब कहेंगे आपके मास्टर इनको कैसे याद रखें, तो बड़ी इजी सी ट्रिक है, मेरे साथ बोलिएगा। प्यारी गोरी सीधी सादी भोली। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? ट्रिक है ये, प्यारी गोरी, गोरी कैसी है? प्यारी है, प्यारी गोरी, वो भी सीधी सादी भोली। आप कहोगे मास्टर गोरी कब से भोली होने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है तो याद कर लीजिए, गहराइयों में मत चले जाइएगा बच्चे, दिमाग हटके कहीं और चला जाएगा, पढ़ाई की जगह कुछ और ही ख्यालों में आने लगेगा। तो प्यारी गोरी सीधी सादी भोली, बोल पड़ी और रोती जाए, है ना। क्या करेंगे? प्यारी गोरी सीधी सादी भोली और बोली बात करे और रोती जाए। ये ट्रिक याद कर लीजिए, बात करे और रोती जाए। कभी किसी को इस नौबत में मत डाल देना, है ना। कन्याओं को रुलाना नहीं चाहिए, तो कभी रुलाना मत। पर ट्रिक में जो है प्यारी गोरी सीधी सादी भोली बात कर रही है और रोते जा रही है मेरे प्यारे बच्चे। अब इसमें आप कहेंगे ट्रिक कहां है मास्टर, तो ट्रिक बड़ी शानदार है मेरे प्यारे बच्चे। प्यारी गोरी सीधी सादी भोली बात करे और रोती जाए, इसको कैसे याद करेंगे? तो प्यारी से क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण मेरे प्यारे बच्चे, प्यारी आपकी ट्रिक जो है पूरी हो गई। गोरी से क्या हो गया? गोपालगंज हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद है सीधी, तो सीधी से क्या हो गया? सिवान हो गया।
फिर है साधी, तो साधी से सारण हो गया, भोली से हो गया भोजपुर मेरे प्यारे बच्चे। और क्या कर रही है, बात कर रही है, तो बात में से बक्सर आ गया प्यारे बच्चे। उसके बाद क्या कर रही है, करे से कैमूर हो गया प्यारे बच्चे। और फिर बचा रोती जाए, तो रोती से हो गया रोहतास। और जाने को जाने देना, उसको ट्रिक में मत लगाना, वैसे है भी नहीं उधर कुछ की लगा पाए, लेकिन ट्रिक से आपने पूरे 8 के 8 जो है मेरे प्यारे बच्चे जिले याद कर लिए। एक बार अब मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे इस ट्रिक को और आजमाएंगे कि क्या मास्टर ने सही ट्रिक बताई है, तो एकदम आपको लग जाएगा कि क्या ट्रिक बता दी मास्टर ने, जीवन आसान हो गया मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए ट्रिक लगाते हैं और फिर से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहेंगे, प्यारी गोरी, क्या है, प्यारी गोरी सीधी साधी भोली बात करे और रोती जाए। मेरे प्यारे बच्चे क्या है ट्रिक, प्यारी गोरी सीधी साधी भोली बात करे और रोती जाए। इस तरीके से 8 के 8 जिले जो हैं आपने याद कर लिए, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और इन्हीं ट्रिक को आप बना लीजिए, फिर चाहे आपसे पूरब जो है उत्तर से दक्षिण पूछ ले या दक्षिण से उत्तर पूछ ले, ट्रिक यही है, जीवन आसान है। जब भी आपको कोई पूछे कि कितने जिले हैं जो है सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के, तो कहिएगा प्यारी गोरी सीधी सादी भोली बात करे और रोती जाए। कितनी प्यारी होगी वो, है ना, बात भी कर रही है, रोती भी जा रही है मेरे प्यारे बच्चे, जीवन आपका आसान हो गया। अब आती है बात कि चलो भाई ये 8 तो हो गए, अब बात आती है कि मास्टर अब बता दीजिए कि नेपाल और उत्तर प्रदेश हो गया, अब हम कैसे याद करें कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो है पश्चिम बंगाल के साथ, है ना। इधर पश्चिम बंगाल मैंने आपको बता दिया है, तो पश्चिम बंगाल के साथ आप याद रखेंगे 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार मेरे प्यारे बच्चे। यहां से यहां तक जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा होती है। और ये 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप याद रखिएगा कि किशन रहे बंगाल, ना पूर्णिया ना कटिहार। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चे, किशन रहे बंगाल, कहां रहे, किशन रहे बंगाल, ना पूर्णिया ना कटिहार, है ना, ना पूर्णिया ना कटिहार मेरे प्यारे बच्चे। किशन कहां, तो किशन माने किशनगंज, रहे कहां, बंगाल। तो ये पता होना चाहिए कि किसके साथ सीमा साझा हो रही है, नहीं तो ट्रिकी याद रह जाएगी, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो किशन रहे बंगाल, ना पूर्णिया ना कटिहार। तो मेरे प्यारे बच्चे पश्चिम बंगाल के साथ किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया 3 जिले सीमा साझा करते हैं। और आप अगर इसको फ्लो में लगा के देखो तो भी याद रहेगा, किशनगंज पहले है, फिर पूर्णिया है, फिर कटिहार है, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, यानी आप इसे उत्तर से दक्षिण लगा लीजिए, दक्षिण से उत्तर सेम ही रहेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की ट्रिक में आप क्या करेंगे, यूपी की प्यारी गोरी है, यूपी वाली प्यारी गोरी सीधी सादी भोली बात करे और रोती जाए। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा ट्रिक, है ना, याद रखिएगा ट्रिक, नहीं तो समस्या गंभीर हो जाएगी, भूल जाओगे एक आध दो। लेकिन अब मास्टर ने बता दिया है तो भूलना नहीं है, क्रैक ना हो, साथ है आपके, जीवन आसान है आपका। चलिए अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपका कौन सा बच गया है। अब तो जो है जीवन आसान है आपका, जीवन आसान हो तो कमेंट में लिखिएगा कि जी सर जीवन आसान है। कमेंट में क्या लिखोगे कि जी सर सही कह रहे हो, जीवन आसान है। चलिए झारखंड देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो झारखंड यहां से शुरू हो जाता है, यानी कटिहार से झारखंड शुरू हो रहा है, बिल्कुल 8 जिले यहां भी आप देखोगे, है ना। तो आप देख पा रहे हो ना, झारखंड में मेरे प्यारे बच्चे आप कटिहार देख पा रहे हो सब अपनी आंखों से, बिल्कुल कटिहार है इसमें, ठीक है। तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, ठीक है, ये जो है जिले आप देखोगे कि किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो है बिहार के साथ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बच गया मेरे प्यारे बच्चे, रोहतास भी तो है, रोहतास है कि नहीं है, बिल्कुल है झारखंड के साथ।
तो इस तरीके से जो है 8 जिले हो गए जो सीमा साझा करते हैं प्यारे बच्चे झारखंड के साथ। तो रोहन और गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार मेरे प्यारे बच्चे। अब इसकी भी ट्रिक लोगे क्या? है नहीं, इसकी ट्रिक नहीं मिलेगी। सब चीजों की ट्रिक ही याद करते रहोगे तो फिर मेरे प्यारे बच्चे राग कैसे गाओगे? हैं राग कैसे गाओगे? याद भी तो कर लो कुछ। नहीं याद करोगे? याद कर लिया करो, नहीं तो जो है जीवन में प्यारे बच्चे समस्या हो जाएगी। तो इसको आप याद रखेंगे, RAG राग, NJBBK क्या याद रखेंगे? RAG NJBBK। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ब्रेक कर दीजिए इसको, RAG NJBBK। तो इस तरीके से झारखंड के आपके रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये आपके 8 जिले हो गए जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कितना जीवन आसान है आपका। SMS है ना, क्या है? पहली वाली ट्रिक क्या बताई मैंने आपको? आइए यहां पे फिर से, इतना इजी है कि आप अब इसको कहीं भी किसी को भी बता दीजिए, जीवन आसान है आपका मेरे प्यारे बच्चे, है ना। चलिए इधर पीछे आ जाते हैं, भाग गया तो नाराज होके। तो मैंने बताया PPSMS-AK, है ना, ये आपकी ट्रिक है। PPSMS-AK पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, सीतामढ़ी, मधुबनी, बिहार, बिहार कह रहा हूं जो है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर वो क्या है? यूपी वाली गोरी है, यूपी की प्यारी गोरी, सीधी सादी भोली, बात करे और रोती जाए। ये क्या हो गया? यूपी वाली माने उत्तर प्रदेश। फिर तीसरी ट्रिक क्या है पश्चिम बंगाल के लिए? किशन रहे बंगाल, ना पूर्णिया ना कटिहार। तो किशन माने किशनगंज हो गया। कहां रहता है वो? बंगाल में। पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हो गए। कहां रहता है? पूर्णिया में ना कटिहार में। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य किसके जिले हैं? ये बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं बिहार के। उसके बाद नीचे वाला मैंने आपको ट्रिक बता दी, इजी है आप सब लोगों के लिए, है ना। क्या है नीचे वाली? तो रोहतास से शुरू करेंगे, R, ठीक है, रोहतास और गया, RAG NJBBK, ठीक है, राग NJBBK। इतना याद हो गया। चलिए अब जीवन आसान है आपका। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो मैपिंग से मेरे प्यारे बच्चे आपको और याद रखने होते हैं। सिर्फ आपको बाउंड्रीज नहीं याद रखनी है, क्योंकि अब समय बदल रहा है, क्वेश्चन के पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। मैंने इसके और नाम बताए आपको, क्या क्या नाम है सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पटना के अन्य नाम क्या हैं। पाटलिपुत्र है, अजीमाबाद है, और क्या है? कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, सब है ना, बताना। तो पटना के साथ मेरे प्यारे बच्चे कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं ये देखिए। तो सारण कर रहा है 1, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे भोजपुर कर रहा है 2, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अरवल कर रहा है 3, जहानाबाद कर रहा है 4, नालंदा कर रहा है 5, और मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सा है। वैशाली कर रहा है 6, समस्तीपुर कर रहा है 7, बेगूसराय कर रहा है 8, और मेरे प्यारे बच्चे लखीसराय कर रहा है 9। तो इस तरीके से ये 9 जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे पटना के साथ। पटना के साथ कितने जिले हैं? तो 9 जिले हैं। अरवल, जहानाबाद, और मेरे प्यारे बच्चे नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा 9 जिले जो राजधानी के साथ सीमे साझा करते हैं। कितने हैं? 9 हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब बात आती है, आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जिला, सबसे बड़ा जिला मेरे प्यारे बच्चे, राज्य बोल दिया मैंने, माफी उसके लिए, सबसे बड़ा जिला, है ना, सबसे बड़ा जिला मेरे प्यारे बच्चे कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला अगर आप देखोगे बिहार का तो पश्चिमी चंपारण है मेरे लाल लालियो, देख रहे हो कितना बड़ा जिला है।
ओहो, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, बढ़िया। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज व्हाट? दैट इज पश्चिमी चंपारण। अब पूछेगा आपसे सबसे छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, मेरे लाल लालियो, देख रहे हो कितना छोटा सा है, शिवहर है। क्या नाम है इसका? शिवहर, मेरे प्यारे बच्चे। पर कैपिटा इनकम सबसे कम बिहार में इसी की है, शिवहर की, है ना। तो शिवहर सबसे छोटा है, ये भी आपको याद हो गया। अब आपसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण है, सबसे उत्तरी, मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे उत्तरी पूछेगा तो सबसे दक्षिणी भी तो पूछ सकता है मेरे यारे, मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे दक्षिणी आप देखिए मैप में, सबसे नीचे आपको क्या दिखाई देगा? गया। तो गया है सबसे दक्षिणी, ठीक है। यानी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज वेस्ट चंपारण, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गया। अब बात आती है ईस्ट में कौन सा है? तो सबसे ईस्ट यानी सबसे पूर्वी, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन आसान कर देगा आपका, किशनगंज है। क्या है? किशनगंज, मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? किशनगंज है सबसे पूर्वी, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और सबसे जो है दक्षिणी आप देखोगे तो कौन सा है ना, मैप में आप आराम से देख पा रहे हो, कैमूर है, कैमूर, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका सबसे दक्षिणी। वे गोपालगंज को मत बोल देना, कैमूर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी बिहार की मैपिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैपिंग से ही समझेंगे। पार्ट 2 में हम समझेंगे बिहार के सेंसस को, पॉपुलेशन को, लिटरेसी को, जो है वहां की क्या जो है तमाम चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए उन सब को, रेनफॉल वहां कैसा है, सबसे गर्म सबसे ठंडा जिला कौन सा है, इन सब चीजों को पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 भी देख लीजिए। और सबसे जरूरी है क्रैक नाउ को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके जीवन को आसान बनाने वाला कोई प्लेटफॉर्म है तो वो क्रैक नाउ है। और सब्सक्राइब कर लिया है तो ऐप पे भी आप जा सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो उनको भी लगाइए, जीवन आसान बनाइए। और क्रैक नाउ को, परिवार को बढ़ाइए, अपने दोस्तों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें प्लेटफॉर्म को। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।